आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हम दोस्तों आज F-16 की। देखिए एक बयान बहुत वायरल हो रहा है एस जयशंकर का, और फिर अमेरिका को लताड़ना भी चाहिए। लताड़ना क्या चाहिए भाई, अब देखो जिसके फ़ायदे में जो होगा वो करेगा। हमको किसी से इतना इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा शानदार हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स जो है वो लॉन्च हो गया है। आज के लिए हमने ये सेल एक्सटेंड कर दी है। आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको सरप्राइज डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल मेडाइवल शुरू होने वाली है, एशियन खत्म हो गई है, मेडाइवल की लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। और इस बार जो सवाल है वो हमसे ही है। अच्छा, अगर आपका एजुकेशन चैनल है, अगर आपका मोटिवेशन चैनल है, अगर आप हेल्प कर रहे हो दूसरों की, तो हमारे पास आओ, हम आपके रेवेन्यू का इंतजाम करेंगे और आपके चैनल को भी प्रमोट करेंगे। नंबर्स पे कॉल कर सकते हो आप, मतलब नंबर्स पे नहीं, मतलब यहाँ पे आप मेल और मैसेज कर सकते हो। तो देखो एस जयशंकर ने बरसे हैं ये एक तरीके से अमेरिका के ऊपर। F-16 पे मैंने 2 लेक्चर्स लिए हैं, टेक्निकलिटी आप उस लेक्चर में देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे एस जयशंकर ने क्या कहा। $450 बिलियन का पैकेज है। तो एस जयशंकर ने यहाँ पे लताड़ दिया है। भाई एस जयशंकर यही बोले हैं कि क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हो क्या, दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद करो। यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी बाय सेइंग दीज थिंग्स। ये सीधा सीधा एस जयशंकर ने ये बोला है, क्योंकि अमेरिका जो है वो F-16 पाकिस्तान को दे रहा है। इससे पहले 2+2 डायलॉग में, और राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पे कंसर्न्स जो हैं वो जताए थे, लेकिन उनका कंसर्न बहुत ही शांत वाला था, ठीक है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं था। ये पहली बार है जब एस जयशंकर ने सीधे मुंह पे बोल दिया है काउंटर टेररिज्म की आप तो बात मत करो, काउंटर टेररिज्म की बात मत करो। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? आप किसी को, यहाँ पे सब के सब समझदार हैं। F-16 आप क्यों दे रहे हो ये सबको पता है। तो सीधा अमेरिका को बोल दिया है। अब अफसोस अमेरिका का भी जवाब आया भैया, अमेरिका का भी जवाब आया। अमेरिका का क्यों जवाब नहीं आएगा? अमेरिका की मिनिस्ट्री ने बोला, अरे सुनो यार, हम देखो भारत के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, पाकिस्तान के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, तो दिक्कत क्या है? पाकिस्तान, ये वाले जो टर्म्स है ना, इसको आप अपने साथ जोड़ के मत देखिए, अपने साथ जोड़ के मत देखिए। हम वही करेंगे जो हमको करना है, समझ रहे हो? ये अमेरिका का भी बोलना था। अब देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में ही इस पर रोक लगा दी थी, ठीक है। 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को कुछ भी देने से मना कर दिया था कि हम कुछ भी नहीं देने वाले आपको, हम कोई हथियार नहीं देने वाले। तो इन सब पे रोक लगा दी थी। लेकिन यहां पे जैसे ही जो बाइडन आए, जैसे ही पाकिस्तान में सरकार बदली, वहां पे फिर, क्योंकि देखिए इमरान खान ने सीधा यही बोला था, अभी एक इंटरव्यू में भी बोला था, बड़ा बवाल हुआ था कि देखो यार, अब अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इमरान खान जब तक थे तब तक अमेरिका और चाइना को दोनों को ही आड़े हाथों लेते थे, लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया कि अब दोनों की दोस्ती जो है वो इनएविटेबल है, दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। और इमरान खान तो एंटी यूएस थे ही भाई, वो तो रशिया से जाके मिल गए, रशिया यूक्रेन वॉर में। अमेरिका से उन्होंने बोला, मतलब अमेरिका सीधा इंपोर्टेड गवर्नमेंट बोल दिया कि ये जो सरकार, नई सरकार आई ना, इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इसमें अमेरिका का दखल है। लेटर का उन्होंने जिक्र किया जो अमेरिका से आया था, कि इस लेटर में सीधा सीधा लिखा हुआ था कि इस लीडर को हटाओ, हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो इमरान खान एंटी गवर्नमेंट है। तो आप ये समझिए कि अमेरिका, जैसे ही सरकार पाकिस्तान में चेंज हुई है, अमेरिका ने फूल बरसाने शुरू कर दिए हैं। शहबाज शरीफ को कोई लेना देना नहीं है, उनको चाहिए पैसे। अजीबोगरीब सरकार है शहबाज शरीफ की, कहीं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक हो जा रही है, कहीं वो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल, क्या हो रहा है खुद ही वो समझ में नहीं आ रहा है। अब अमेरिका ने क्या बोला है? देखिए अमेरिका ने सही बोला है, अमेरिका ने मतलब यही बोला है, सही भी बोला है, यही भी बोला है। अमेरिका ने बोला है कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है वो अपने पे है, और इंडिया जैसा हमारा पाकिस्तान के साथ है वैसा हमारा इंडिया के साथ है। हम दोनों को ही डिफरेंट पॉइंट्स पे एम्फसाइज करते हैं, और दोनों ही हमारे पार्टनर्स हैं, और दोनों ही सेम वैल्यूज जो हैं वो शेयर करते हैं, और जो रिलेशनशिप है वो खुद पे खड़ी हुई है। मतलब हमारा पाकिस्तान का अच्छा रिलेशन है, हमारा हिंदुस्तान से भी अच्छा रिलेशन है, तो इसमें आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? एक बात बताओ, आप अमेरिका से ये सवाल पूछना चाहूंगा मैं, ठीक है, आपने ये बोल के निकल गए, तो ठीक है बेटा, फिर हम ईरान से तेल खरीदेंगे, बिल्कुल हम ईरान से तेल खरीदेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्यों प्रॉब्लम? फिर आप कैटसा क्यों लेके आए हो?
अमेरिका को समझना चाहिए ना कि अगर आप ये बोल रहे हो कि हम दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो हम भी फिर जाके रशिया को सपोर्ट करेंगे, हम भी जाके फिर ईरान को सपोर्ट करेंगे। तो फिर आप कोई नहीं होते हो बोलने वाले, आप चुप बैठो। तो भारत का इंसान होना चाहिए, ईरान से तेल लो। ईरान में तो ऑफर ही करते हैं ना 30% डिस्काउंट पे तेल भारत को, तो हम लेंगे जाके ईरान से तेल। बैठे रहो आप, फिर बकते रहो। तो ये चीज है। अब यहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यही बोला है कि ये जो प्रपोज्ड सेल है इसमें कोई नई कैपेबिलिटीज, वेपन्स और म्यूनिशंस नहीं है। ठीक है, हम F-16 दे रहे हैं, ये फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करेगी। और ये काउंटर टेररिज्म की बात की है कि क्या बात, ये क्या बकवास। ये देखिए कुछ नहीं है, ये सब पैसे का खेल है। ठीक है, और ये चाइना को काउंटर करने का खेल है। आप क्या बात कर रहे हो? FATF किसका है? FATF किसका है ना? जब तक आपको पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी तब तक आप उसको आतंकवाद का गढ़, और जहां आपको जरूरत पड़ी आप फूल बरसाने लगे। सबसे ज्यादा दोगला है अमेरिका। मतलब आप समझ लीजिए, एकदम भरोसा नहीं कर सकते इन लोगों के ऊपर। ये सबसे बड़े दोगलेबाज है। ठीक है ना? तो ये काउंटर टेररिज्म, इसी पे ही तो बोला है कि आप काउंटर टेररिज्म की क्या बात कर रहे हो। एस जयशंकर ने इसी पे ही तो बोला है कि आप क्या बेवकूफ बनाना बंद करो, कोई काउंटर टेररिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या रीजंस दिए, क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन जो है, इमरान खान से यह बोला गया था कि पाकिस्तान का एयर स्पेस हमको यूज करने दो, क्योंकि हम अफगानिस्तान से जा रहे हैं। पिछले साल 15 अगस्त को चले गए वो अफगानिस्तान से जा रहे, तो हमारा अपना एयर स्पेस देने। तो इमरान खान ने मना कर दिया था कि हम अपने एयर स्पेस को यूज नहीं होने देंगे आपके लिए। शहबाज शरीफ मान गए। अफगानिस्तान ने आपत्ति जताई थी। अयमन अल जवाहिरी जो है वो काबुल में मारा गया, जो अल कायदा का एक तरीके से चीफ था। तो कैसे मारा गया? पाकिस्तान ने इनपुट्स दिए भाई। पाकिस्तान ने अपना एरो स्पेस, क्योंकि यहीं से तो ये ड्रोन गया ना, जो मिसाइल की सटाक से 6 ब्लेड कट कर दिया उसको, तो यहीं से ही गई होगी डेफिनेटली, या इनका एरो स्पेस यूज किया हो गया ना। यही अफगानिस्तान ने वार्न किया था पाकिस्तान को कि आप अपने देश को हमारे लिए यूज होने दे रहे हैं क्या? ये सब क्या चल रहा है? तो एक तो ये है कि यहां पे जो एरोस्पेस यूज होने दिया है और जो अयमन अल जवाहिरी को इनपुट्स दिए हैं, इसकी वजह से बाइडेन जो है, जो बाइडेन जो है वो फिदा हो गए हैं। जो बाइडेन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत खुश हो गए हैं। साथ ही साथ इमरान खान, जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिकन असिस्टेंस को इन्होंने डिनाई किया, लेकिन दोस्तों ये किसी से बात छुपी नहीं है कि कमर जावेद बाजवा जो है वो IMF लोन की बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम अभी अमेरिका गए और उन्होंने मदद बोला कि भाई हमारी मदद करिए आप। शहबाज शरीफ जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका उनकी मदद करे। ये सब नाटक इसीलिए हो रहा है कि पाकिस्तान को FATF से बाहर निकाला जा सके, और इसमें अमेरिका भी इनका साथ दे रहा है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो ये जो न्यू गवर्नमेंट है, ये जो न्यू गवर्नमेंट है ना, ये प्रो अमेरिकन है, ये प्रो USA है। उनको पता है कि अगर हम अमेरिका से बैर करेंगे तो हमारा कुछ होना जाना नहीं है। और अभी देखिए IMF ने भी पाकिस्तान को लोन दे दिया है। और दोस्तों अभी जो FATF की मीटिंग होने वाली अक्टूबर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान FATF से निकल जाएगा। ये आप एकदम मान के चलिए, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट भाई, दिल्ली ने साफ ये बोल दिया कि हम ना इस वॉर के साथ हैं या इस वॉर के खिलाफ है। रशिया यूक्रेन, अमेरिका चाह रहा था कि आप इस वॉर में का खंडन करें, खंडन किया, लेकिन हमने वोट नहीं किया। हमने रशिया के खिलाफ बिल्कुल वोट नहीं किया, हमने रशिया से तेल भी खरीदा। तो आपने न्यूट्रलिटी तो दिखाई नहीं, तो हम क्यों न्यूट्रलिटी दिखाएं? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये रीजन। और सबसे बड़ा रीजन ये है, ठीक है, चाइना के F-17 एयरक्राफ्ट को काउंटर करना चाह रहे हैं। अमेरिका चाइना की बनती नहीं है, अमेरिका इसीलिए अपना देख रहा है। तो F-16 जो है वो इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है ताकि F-17 जो है, चाइना के F-17 इस समय सबसे ज्यादा पाकिस्तान में भरे हुए हैं, इनको काउंटर किया जा सके। चाइना को काउंटर करने के लिए हम F-16 दे रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इतिहास देखो तो भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे बदलेंगे, आप ये देखिए। F-16 1979 सोवियत अफगान वॉर हुआ, सोवियत अफगानिस्तान में कूद गया। अफगानिस्तान हमेशा सोवियत का प्रिय रहा है। इधर अमेरिका बोला हम कैसे पीछे रहे, तो अमेरिका भी कूद गया, लेकिन अमेरिका इनडायरेक्ट कूदा। रिचर्ड निक्सन जो हैं और रोनाल्ड रीगन जो हैं, वो अफगानिस्तान के आतंकियों से मिले, पाकिस्तान में बेस कैंप बनाया, F-16 पाकिस्तान को दिया,
सारे हथियार पाकिस्तान को दिए, सारे पैसे पाकिस्तान को दिए और बोला कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तुम जाओ और सोवियत अफगानिस्तान में जितना बवाल मचाना है मचाओ। अब उसके बाद 1989 में सोवियत अफगान वॉर खत्म हो गया। तो जैसे ही वो वॉर खत्म हो गया, अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इस समय तक मुजाहिदीन खड़े हो गए थे, बहुत सारे आतंकवादी खड़े हो गए थे। तो व्हाट यू सो यू रीप, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने तालिबान को जन्म दे दिया। पाकिस्तान अब पीछे हटने वाला नहीं था। लेकिन फिर यहां पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए। इसके बाद क्या हुआ, 1989 के बाद अमेरिका ने सारी मदद जो है वो बंद कर दी। लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दोबारा F-16 बोला कि हम आपको ये हथियार जो है वो देंगे। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बंद कर दिया। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने F-16 जो ब्लॉक किया गया था उसको रिन्यू किया है। अब बड़ी बात यह है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि भारत का MiG-21, अभी जब फरवरी 2019 में लड़ाई हुई थी तो भारत का MiG-21 इस F-16 नहीं गिराया था। आप मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते इसको, ये साफ साफ बोला है अमेरिका ने। और जहां पे है आप उसको वहीं पे ही रखेंगे, जेकोबाबाद में ही रखेंगे। लेकिन इस जेकोबाबाद से शिफ्ट कर दिया, यानी कि जो अमेरिका ने बोला पाकिस्तान को और जिस शर्तों पे ये विमान दिया था वो कभी भी पाकिस्तान ने शर्त नहीं मानी और अभी भी नहीं मानेगा। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक थोड़ी टेंशन की बात है। एस जयशंकर ने यही लताड़ दिया। हालांकि हमने अपनी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा ली है, बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। भारत का तो देखिए कोई बाल ही बाका नहीं कर सकता, ठीक है, दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री हमारे पास है। लेकिन फिर भी आप एक ऐसे देश को हथियार दे रहे हो जो बड़ा डेंजरस है ना। और जो समझ रहे हो ना, एक ये भी है ना कि देखिए आप श्रीलंका को डूबने दोगे, नेपाल को, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे लोग डूबने नहीं देते हैं। क्यों? पाकिस्तान को पता है भाई कि हमारे पास आतंकी हैं, होगे तो हम सब खुला छोड़ देंगे, तो जो करना है कर लो। तो यही लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।